आप बीती कहानियाँ में आपका स्वागत है। उस खत में ऐसा क्या लिखा था जो सुनकर सबके होश उड़ गए। सोनल एक छोटे से गांव की लड़की अपनी 10वीं कक्षा की पढ़ाई करके शहर में अपने भाई के साथ रहने आई थी। सोनल दोनों भाइयों की लाडली बहन थी, पढ़ाई में होशियार थी, अपने माँ बाप की आंखों का सपना थी। सोनल के पिताजी ने अपने खेती बहुत होने के कारण शहर में भी अपना खुद का घर लिया था। अगली पढ़ाई करने के लिए सोनल अपने छोटे भाई के साथ शहर रहने आ गई। वे दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करने लगे। कुछ वर्ष बीतने के बाद सोनल की शादी के बारे में हर रिश्तेदार पूछने लगे। सोनल एक सावली कलर की लेकिन चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट वाली एक आकर्षक लड़की थी। बहुत रिश्ते उसे देखने आते, लेकिन उसके सावले रंग होने के कारण उसे पसंद नहीं किया जाता। अब सोनल की उम्र 29 वर्ष की हो गई थी। तभी उनके घर के सामने अंकुश नाम का लड़का रहने आ गया था। अंकुश एक गरीब घर का लड़का था। वो बहुत ही शांत और समझदार था। वह एक अच्छा शिक्षक था। अंकुश और सोनल की बात उन्हीं के गांव के रिश्तेदार की पहचान से उनकी शादी की बात पक्की हो गई। अंकुश भी एक सावला सा लड़का था। अंकुश को सोनल पसंद थी और वे दोनों की शादी हो गई। अंकुश का अपना खुद का घर नहीं था, इसलिए वह अपने ससुर जी के घर में रहता था। शादी के 5 साल बाद उनको एक प्यारी सी बेटी हुई। उसका नाम उन्होंने खुशी रखा। खुशी अंकुश की परछाई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सोनल के मन में कुछ ऐसा चल रहा था जो वह अंकुश को बता नहीं पा रही थी। उसे हमेशा लगता कि मैं भी कहीं पे नौकरी कर लूं। उसे घर में अजीब सी घुटन होने लगी थी, लेकिन खुशी अभी बहुत ही छोटी थी। सोनल ने एक दिन अंकुश को अपनी दिल की बात बताई। तभी अंकुश ने अपनी बेटी बहुत ही छोटी होने के कारण वह बात टाल दी। अब कुछ दिनों बीतने के बाद दोनों में यही बात से मनमुटाव होने लगा था। तभी तभी सोनल कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है। तभी एक दिन खबर आती है, अंकुश ने खुदकुशी कर ली। सोनल के पाँव जमीन से खिसक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी बात के लिए अंकुश खुदकुशी कैसे कर सकता है। अंकुश ने जहर खाकर खुदकुशी की थी। तभी पुलिस को अंकुश के जेब में से सोनल के लिए खत मिला। उस खत में ऐसा लिखा था जो सुनकर सबके होश उड़ गए। सोनल, मुझे माफ़ कर दो। मुझे मेरे किए का बहुत ही पछतावा है और मैं किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, इसलिए मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। मैं बहुत ही कम नसीब बाप हूँ। मैं अपनी बेटी को सहारा नहीं दे सकता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। मेरा बाहर एक औरत के साथ अफेयर था और वह मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। इस वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ। कुछ समय के बाद इस हादसे से संभलकर सोनल ने एक अच्छा जॉब करने लगी और खुशी को पढ़ा लिखा कर
डॉक्टर बनाया।